पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो जो पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x² प्लस 7 और सॉरी z क्यूब लिए स्क्वायर है। अगर कोई हमारे पास इस टाइप का इक्वेशन है तब हम पार्शियल डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। जो पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है किसी भी एक स्पेसिफिक वेरिएबल के अकॉर्डिंग उसका डिफरेंशिएशन। मतलब आप समझिए हमारे पास कोई एक फंक्शन है y, एक इक्वेशन है y जो कि फंक्शन है x y z, इन तीनों का एक फंक्शन है, यानी कि इस पे भी डिपेंड करता है। y की वैल्यू जो है कि x पर डिपेंड कर रही है, y पर डिपेंड कर रही है और z पर डिपेंड कर रही है। तब हम इस्तेमाल करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव का। आपको अगर निकालना है किसी एक स्पेसिफिक वेरिएबल पे, मान लीजिए अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ सिर्फ x पे अगर डिपेंड कर रहा है तो वो कितना होगा, उसके लिए मैं क्या करूँगा। और y पे अगर डिपेंड कर रहा है तो उसके लिए क्या करूँगा। जैसे कि आप देखिए, अगर मैं कहूँ कि y इज इक्वल टू x², मेरे पास एक इक्वेशन है, तो मैं कहूँ कि dy/dx मैं इसका कैसे निकालूंगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे सॉरी ये इक्वेशन नहीं है, ये तो नहीं बन सकता। हमारे पास होना क्या चाहिए, दो वेरिएबल का। अगर मैं कहूँ y इज इक्वल टू कोई एक फंक्शन है, आप इसी इक्वेशन को देखिए। अगर मैं कहूँ कि y इज इक्वल टू 3x² प्लस 7z³, इस टाइप का मेरे पास एक इक्वेशन है, तो मैं dy/dx कैसे निकालूंगा। अभी तो आप देखिए, अगर आप dy/dx करेंगे तो सिर्फ x का होगा, ये तो नहीं होगा। एक चीज़ और है, पार्शियल डेरिवेटिव करते समय आप देखेंगे कि जिसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, मान लीजिए आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमारा जो दूसरा वाला होगा वेरिएबल उसको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे कि आप देखिए, x के रिस्पेक्ट में अगर हमको y का डिफरेंशिएशन निकालना है तो z को हम कांस्टेंट कर लेंगे। आप देखिए कि अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालूं और मुझे डी डेल वाई बाई डेल एक्स निकालना है, एक चीज़ आप देखिए, जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है उसको हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। जो डेल होता है, डेल ऑपरेटर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव को। अब आप देखिए कि मुझे डेल वाई बाई डेल एक्स निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं डेल वाई बाई डेल एक्स निकाल लेता हूँ। तो डेल वाई बाई डेल एक्स, इसका मतलब ये है कि मैं y को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ पार्शियली x के रिस्पेक्ट में। अभी इस इक्वेशन में आप देखिए कि हमारा ये एक फंक्शन है x का और z का, दोनों पे डिपेंड कर रहा है y। तो अगर मुझको सिर्फ x के रिस्पेक्ट में निकालना है तो अगले वाले को मैं कांस्टेंट कर दूंगा। तो यानी कि जो डी वाई बाई इसका डेल वाई बाई डेल एक्स होगा वो होगा, सिर्फ इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि ये x पावर n है तो ये n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 इंटू एक्स की पावर n-1, यानी 2 - 1 इक्वल टू 1 प्लस। अब मैं इसको कांस्टेंट अगर कह दूं तो अभी आपने देखा था कांस्टेंट का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो वो क्या होता है, 0। अब आप देखिए कि अगर मैं इसको z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करूं तो ये होगा डेल वाई अपॉन डेल जेड। तब हम क्या करेंगे, z के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, x को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बचेगा हमारे पास क्या, 7z³ यानी कि 0 प्लस 7z³ ये x की पावर क्यूब का है, यानी x पावर n का है, तो n का मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 इंटू 3 इंटू एक्स की पावर n-1, z की पावर n-1, यानी 2 - 1 इक्वल टू 3 - 1 इक्वल टू 2। तो हमारा जो डेल वाई बाई डेल एक्स है ये हो गया 3 × 6 6x, और डेल वाई बाई डेल जेड जो है ये हो गया अभी मेरे 7 इंटू 3 21z²। अब आप देखिए कि ये जो इक्वेशन है इसको पार्शियली एक बार x के रिस्पेक्ट में एक बार y के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया तो हमको ये अलग अलग वैल्यूज़ फाइंड हो गई। आप ऐसे देखिए कि इसका इस्तेमाल हम क्यों और कहाँ करते हैं, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर कुछ इस टाइप का होता है, उसमें एक रेडियस होती है जो कि r होती है। मैं मान लेता हूँ ये इसका ओरिजिन है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस जो होगी वो r होगी। इसमें एक होता है हाइट,
हाइट भी होती है सिलेंडर में। इसको हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास एक सिलेंडर है जिसका रेडियस r है, हाइट जिसकी h है। तो अगर मैं कहूँ इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम यानी कि आयतन, जो सिलेंडर का आयतन होता है वो होता है पाई r स्क्वायर h। ये होता है एक सिलेंडर का आयतन। इसका मतलब ये है कि ये सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है r पर और h पर। अगर मैं कहूँ इस सिलेंडर में मुझे पानी भरना है तो वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। सबसे पहला एक तो रेडियस उसकी कितनी है, दूसरा है उसका हाइट कितना है। तो अगर मैं कहूँ कि अगर मैं इस जो सिलेंडर है इसकी मैं हाइट कम कर दूँ और रेडियस को वैसे का वैसा रहने दूँ, हाइट जो है h प्राइम मान लेता हूँ मैं। ये जो है इसकी हाइट मान लीजिए आप छोटी है, रेडियस वही है, तब क्या होगा, ये जो वॉल्यूम होगा ये डिपेंड करेगा इस पे। तो अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव अब निकालूं, पार्शियल इसलिए क्योंकि मैंने सिर्फ हाइट चेंज किया है, ये चीज़ वैसे की वैसी है, कांस्टेंट है। इसलिए अब इन सब चीज़ों में इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उसका सॉल्व करने के लिए हम पार्शियल डेरिवेटिव का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर मैं इसको पार्शियली डेरिवेट करूँ यानी डी वी ओवर डेल, एच के रिस्पेक्ट में एच चेंज हो रहा है तो एच के रिस्पेक्ट में हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमने पार्शियली डेरिवेट किया इसको, तो हमारा जो आर है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, पाई एक कांस्टेंट है तो पाई इंटू आर स्क्वायर, एच को करेंगे तो ये हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिल गया, ये हमारे पास सिर्फ बचा क्या, वो बची सिर्फ एक सर्कल, यानी कि एक वृत्त, सिर्फ एक वृत्त बचा है हमारे पास जिसका हमारे पास सिर्फ सर्किल का एरिया इतना बचा है। यानी कि अब हमको इसको पानी भरना है तो सिर्फ मैं एक इतने में ही पानी भरूंगा, इतना ही जिसका इतना वॉल्यूम होगा उतने में ही मैं पानी भरूंगा। अब मैं कहूँ कि इसकी मैं रेडियस को कम कर दे रहा हूँ और हाइट को मैं उतना ही रहने दे रहा हूँ, हाइट उसकी h ही है लेकिन रेडियस r डैश हो जा रही है, तब इसका वॉल्यूम किस तरह से डिपेंड करेगा, तब उसको मैंने पानी भरना है तो मैं कैसे भरूंगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब मैं इस वॉल्यूम को आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एच कांस्टेंट हो जाएगा। तो यानी पाई आर का रिस्पेक्ट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2r/h। फिर भी हमारे पास क्या मिल रहा है, 2πr/h। आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप पाएंगे, अगर आप रेडियस चेंज करते हैं, हाइट को नहीं चेंज करते हैं, तो आप पाएंगे कि ये इस सिलेंडर का एरिया बन जा रहा है। तो आपको कुछ समझ में आया है कि पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या है। यानी कि अगर कोई फंक्शन है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि आप देखिए ये सिलेंडर है, ये डिपेंड कर रहा है आर पे और एच पे, तो हम पार्शियल डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके ये पता कर सकते हैं कि उसके अगर रेडियस कम करें या फिर उसकी हाइट कम करें तो उसका वॉल्यूम किस तरह से बदलेगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब यही होता है। अगर आपको, हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है और हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। जानने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है मालूम चल जाए। और एक चीज़ और, हर वीक में कम से कम 3 से 4 वीडियो अपलोड करता हूँ, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मालूम चलेगा वीडियो कब आ रही है। तब तक के लिए धन्यवाद।